लाइव नाउ ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। हमारी क्लासेस कहाँ हुई थी? ओके बताते हैं जरा। ओके एक सेकंड है, मुझे थोड़ा टाइम देंगे। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। कहाँ हुई थी हमारी लास्ट क्लासेस, आप बताएंगे। चलो लास्ट क्लास में जहाँ हुई थी उससे आगे बात करते हैं। ओके, हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इसमें हमने ये तो पता है ना आपको, ईटीएस एंडेवर टू सक्सेस और अमित कैम क्लासेस 7 to 7 8, ये हमारा क्या मोबाइल नंबर। ओके, कुछ भी क्वेरी करनी हो तो सीधा हमसे कांटेक्ट करें। अब बात करते हैं क्या उसकी प्रिपरेशन की। किसकी बात करते हैं? प्रिपरेशन की। बाय द यही चल रहा था ना हमारा कि आप कैसे बना रहे हो, यही तो चल रहा था बनाने की विधियां। यस या नो? तो यस या नो, अल्कोहल इसे आप बना रहे थे बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, बाय द एक्शन ऑफ phosphorus halide, by the action of phosphorus halide, by the action of phosphorus halide, phosphorus halide के एक्शन से, by the action of phosphorus halide। ठीक है, PCl5 या PCl3 क्या करते हैं अपन? PCl5 या PCl3, एक सेकंड है। ओके, by the action of phosphorus halide या PCl5, by the विकास कौन है? फर्स्ट दिन क्लास में दिख रहा है, who is विकास? by the action of phosphorus halide या फॉस्फोरस हैलाइड। आप PCl5 ले सकते हैं या PCl3 ले सकते हैं। याद रखना, जब अभी कराऊंगा ये मेमोरी बेस्ड अभी बनाऊंगा, किस टाइम क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, गुड इवनिंग। चलो अपन एल्कोहल से कर रहे थे, किससे बना रहे थे? एल्कोहल से, ROH है। किसकी रिएक्शन की? पहले PCl5 की रिएक्शन की। विनय थोड़ा सा पानी दे दो यार, गर्मी से हो रही है। थोड़ा सा ये फैन थोड़ा तेज करना। ओके ठीक है, ROH एल्कोहल है, PCl5 की रिएक्शन की। किसकी रिएक्शन की? एल्कोहल पे किसकी रिएक्शन की? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। किसकी रिएक्शन की? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। किसकी रिएक्शन की? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। किसकी रिएक्शन की? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। प्लस 5 में है, फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे PCl5, जिसकी निकालते हैं उसकी X प्लस एक Cl का कंट्रीब्यूशन होता है -1। जितने भी हेलोजन है FCl Bri सबका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जितने भी हेलोजन है, हेलोजन यही होता है 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो FCl Bri जितने भी आएंगे सबका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? -1 4। तो यहाँ पे जैसे PCl5 में जिसकी निकाल रहे हैं उसकी X मानते हैं, जिसकी निकाल रहे हैं उसकी X, तो माना फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट X है, एक Cl का होता है -1, तो ऐसे 5 है और बराबर इस पे कोई चार्ज नहीं है, कॉम्प्लेक्स पे न्यूट्रल है, तो बराबर के बाद 0, x -5 बराबर 0, x बराबर +5। तो यहाँ आपको पता चल गया जो फॉस्फोरस है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो कौन सी है? +5। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास? देखो सीधा इस R को सब्स्टिट्यूट करना है और हैलाइड बनाना है, RCl। पहले क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड। पहले क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? S3PO4। क्या बनेगा? S3PO4। और साथ में क्या निकल जाएगा आपका? साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। थैंक्स भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके चलो आगे नेक्स्ट। इधर ध्यान देंगे, मैं थोड़ा पानी पी लूं, गर्मी इतनी हो रही। ये R है, ये Cl है, तो अपन कॉमन भाषा में R को एल्काइल कहते हैं। अगर नाम लिखना है इसका, जब वहां पे रिएक्शन के नीचे कॉमन नेम भी अच्छा लगता है, आप वही भी लिख सकते हो, एल्काइल और क्लोराइड। Cl को क्या कहते हैं? Cl- को क्लोराइड। यस या नो? या क्लोरो एल्केन, अगर आईपैक नेम लिखेंगे तो क्लोरो को पहले, Cl को क्लोरो कहते हैं। और हमें पता नहीं सर कौन सा एल्केन है, एक कार्बन है कि दो कार्बन है। अल्क का मतलब जो कार्बन, कितने कार्बन है, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। भाई जो नए बच्चे हैं, विकास आपको जीओसी कंप्लीट करनी है 2-4 दिन के अंदर, फिर आना है इधर, फिर सीधा ऑर्गेनिक शुरू करनी है, साथ में स्टीरियो भी कराता हूँ। यहाँ पे S3PO4 निकालो। मैं इसको फॉस्फोरिक एसिड कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या कह रहा है इसको? फॉस्फोरिक एसिड। क्या कह रहा हूँ? फॉस्फोरिक एसिड। अपन ध्यान देंगे, अपन इसको फॉस्फोरिक एसिड कह रहे हैं, तो पता चल गया इक एसिड। इक एसिड मतलब +5 वाले के लिए ये क्या है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका कल डायग्राम बनाया था। जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिए H3PO4, मैंने आपको समझाया है ना, जितने O है उसका H के साथ कॉम्बिनेशन बना दो, जितने O है उस 3 O का H के साथ कॉम्बिनेशन। तो 1 2 3 और ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर।
ये O का H के साथ, ये एक लोन पेयर, ये दो लोन पेयर, ये तीन और ये दो दो चार पांच और एक छह, ऐसे ही एक और O का कॉम्बिनेशन होगा O और H का, दो दो चार। ऑप्शन पे कितने लोन पेयर? अबे 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 ये बोलेंगे ये जल्दी कर रहा है, ये मास्टर आज जल्दी क्यों कर रहा? मैं जल्दी नहीं करता हूँ। O और H, ये एक और ये दो, दो और दो चार, एक दो तीन चार पांच और एक छह। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ये दिखा रखा है मैंने। ऑक्सीजन पे 6 डॉट, ऑक्सीजन पे 6 डॉट। तो यहाँ देखेंगे ये बना। अब एक ऑप्शन बचा, वो डबल बॉन्डेड जाएगा। तो स्ट्रक्चर कल भी बनाया था, स्ट्रक्चर आज भी बनाते हैं। पहले ऑक्सीजन पे 5 इलेक्ट्रॉन लिख दो, ऑक्सीजन पे कितने डॉट बना दो? 5 डॉट, ऑक्सीजन पे 5 डॉट। ये तीनों के तीन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन अकेले जुड़ने को पसंद फेवरेबल करते हैं। OH माइनस कैसे होगा? सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में। कैसे जुड़ते हैं? सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में। बार बार करा रहा हूँ, बार बार करा रहा हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जुड़ेगा, यहाँ से एक OH ऐसे जुड़ेगा, यहाँ से क्या होगा? एक OH ऐसे जुड़ेगा, और यहाँ से भी क्या होगा? एक OH ऐसे जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या? O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे दो लोन पेयर। इधर ध्यान देंगे ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कितने? pH बॉन्ड नहीं है तो रिड्यूसिबल हाइड्रोजन परसेंट। p डबल बॉन्ड हो एक, और pOH बॉन्ड एक दो और एक तीन। याद कर देना, ये पेपर में आ सकता है। अब सब्स्टिट्यूशन करो। ये पिछली बार का आपका, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट ईयर LT का क्वेश्चन है। S3PO3 में कितने, S3PO4 में कितने pOH बॉन्ड? ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये आपका, यूके एलटी एग्जाम का। यूके जो आपका LT का एग्जाम था उसका लास्ट ईयर का क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, वो भी मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों ने बोले सर ये आ रखा है, पिछली बार बोला। चलो R इक्वल टू रखो वहां पे C2H5, R इक्वल टू C2H5, और X की जगह तो ऑलरेडी आपने क्या रखा? R इक्वल टू रखो क्या इसमें? R की जगह रखो C2H5, क्या रखो? R की जगह C2H5, तो रखो CS3, CS3, CS3। ये दिख रहा है आपको? देखना जरा, दिख रहा है, चलो ठीक है। CS3, CS3, C पे H और H, और इधर क्या हो जाएगा? OH। इधर क्या होगा? OH। इस ऑप्शन पे दो लोन पेयर है, आपको रिएक्शन दे रही है PCl5 पे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेम क्या इसका? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका नाम क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा देखेंगे। इधर से पहले तो इथाइल क्लोराइड मिलेगा। पहले क्या मिलेगा? इथाइल क्लोराइड। पहले क्या मिलेगा? इथाइल क्लोराइड। ये रहा, यहाँ पे OH की जगह Cl आएगा एक, तो ये बनेगा इथाइल क्लोराइड। और फिर क्या बनेगा? इथाइल क्लोराइड बनेगा। फिर क्या बनेगा नेक्स्ट? प्लस अभी H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, और साथ में क्या मिलेगा? HCl, फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, या आप इसे क्या कह सकते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या कह सकते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या कह सकते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और साथ में क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका नाम 1 और 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये ऐसा है C2H5Cl। तो एक पहले तो कॉमन नेम लिखो, एक इस कार्बन को, एक इस कार्बन को, दूसरा ये रहा, तो नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम पहले इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल और क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। इसका आइपैक नेम 1 2, 1 और 2, तो 1 पे आ रखा क्लोरो। हेलो को सबसे पहले लिखते हैं, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जल्दी ले लिया ना, फिर रात को मुझे नींद नहीं आ रही। जैसे मैं 10 से 9 से 10 साढ़े 10 जा रहा है, साढ़े 10 जा रहा है, तो फिर मैं सुबह थोड़ा लेट से उठ रहा हूँ, तो मैं सोच रहा थोड़ा जल्दी पढ़ा हूँ। ठीक है, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, और क्या? 1 पे क्लोरो, और दो कार्बन को कहते हैं इथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। इथ दो कार्बन के लिए यूज हुआ है, एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो इथेन या क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन। थोड़ा जो लेट सा है मैं उनको दिखा भी दूं, हमने किया कुछ नहीं है, हमने यहाँ से शुरू किया है। हमारा स्टार्टिंग यहाँ से होता है, ये हमारा होम पेज होता है। ये आपका जो कोचिंग का नाम है ETS एंडेवर टू सक्सेस। कुछ हेल्प चाहिए होगी तो ये हमारा नंबर होता है। फिर हम यहाँ पे गए, हमने कहा जो लेट सा है वो थोड़ा ध्यान देंगे।
कि आज हमने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे हम क्लोरो एल्केन को बनाने की विधियां। तो हमने पहला यूज किया PCl5, मैं साइड होता हूँ। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से बनाना है, किससे? अल्कोहल पे रिएक्शन करके। तो पहले हमने एक PCl5 का करना है, इसके बाद Cl3 का करते हैं। ये बताना फैन की आवाज तो नहीं आ रही, ये आप लोग बताना फैन की आवाज तो नहीं आ रही, मैं थोड़े से कम कर दूंगा नहीं तो, ठीक है। तो हमने अल्कोहल पे PCl5 की रिएक्शन की, हमें एक एल्काइल क्लोराइड मिला RX, हमने Cl यूज कर दिया PCl5, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सीधा RCl, साथ में H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सीजन 4 दूना 8, 8 में 3 के 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे दिख रहा है ना, निकालेंगे, जिसकी निकालते हैं उसकी X, और एक H का +1 होता है, ऐसे 3 है प्लस X और 4 दूने 8, 4 टू 8, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये 8 और ये 0, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे प्लस के 3 प्लस के X -8 बराबर 0, X माइनस के 8 प्लस के 3 माइनस के 5 बराबर 0, X बराबर +5। तो जब भी फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड में अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है उसे इक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत बहुत बिल्कुल भी नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चलो, तो ये एल्काइल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन, इसको क्या कहा? फॉस्फोरिक एसिड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन आ सकता है, एक में HCl हटा देगा, एक में H3PO3 दे देगा, तो याद रखना है, ठीक है। फिर हमने ये यहाँ निकाला था, ये कल एल्केन का क्वेश्चन था, H3PO4 एसिड। फिर हमने इस R की जगह C2H5 रखा। क्या रखा? R की जगह C2H5। जब हमने R की जगह C2H5 रखा, जब इस R की जगह C2H5 रखा, तो ये C2H5OH बना। तो इसका नाम क्या है? 1 और 1 2। इसका नाम क्या है? बोलो रे, बोलो बोलो बच्चा। 1 और 1 2, 2 कार्बन को कहते हैं इथ, प्लस एन, और +1 पे क्या रखा? ओल। इधर ध्यान देंगे, या हमने वहां क्लोरो को पहले लिखा, हेलोजन का सफिक्स नहीं होता है, हेलोजन का प्रीफिक्स होता है, इसलिए उसको पहले लिखा, जबकि इसका सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों होता है। बार बार कमेंट में कहो OH जब सफिक्स में आता है, बार बार कहेंगे वहां कमेंट में, ये जो OH प्यारा सा ग्रुप है, 2 लोन पे रखे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जब ये सफिक्स में आता है तो तब क्या कहते हैं, और जब ये प्रीफिक्स में आता है तब क्या कहते हैं। जब सफिक्स में आता है तब ओल कहते हैं, और जब प्रीफिक्स में आता है तब हाइड्रोक्सी कहते हैं। बार बार हाइड्रोक्सी कहते हैं। और ये ओल कब, सफिक्स कब यूज होता है? जब ग्रुप टर्मिनस पे खत्म हो रहा है, बांद्रा टर्मिनल। जब ग्रुप किनारे पे खत्म हो रहा है, टर्मिनल का मतलब क्या है? किनारे पे। जब ग्रुप टर्मिनल या टर्मिनस पे खत्म हो रहा है, किनारे पे, कार्बन चेन की किनारे पे खत्म हो रहा है, ऐसे ही ये चेन है। जब ग्रुप यहाँ खत्म हो रहा है तो हमेशा सफिक्स वाला यूज करते हैं। हमेशा क्या यूज करते हैं? सफिक्स। जब हमने कहा ऐसी कार्बन चेन है, ये फोन की कार्बन चेन है, जब ग्रुप यहाँ खत्म होगा, इस लास्ट में खत्म होगा, इन किनारों पे, ब्रांचिंग में नहीं, किनारों पे खत्म होगा, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? वहां पे सफिक्स वाला यूज आएगा। तो इसलिए हमने ओल यूज किया। जब भी ये ग्रुप AEIOU से शुरू होता है, जब भी ये वाला ग्रुप AEIOU, जब भी AEIOU से खत्म होता है तो इसका E हटता है, तो अपन कहेंगे इसे इथेन। 1 को लिखो या ना लिखो, सीधा क्या लिखो? इथेनॉल। ई की स्पेलिंग हटा दो, और यहाँ से क्या बना? इस OH को हटा के Cl बना। गई कहाँ से होगी? गई यहाँ पे पक्का कोई एसिड रहा होगा, उसने इस प्रोटॉन, लोन पेयर ने प्रोटॉन अब स्टैक किया होगा। अब इस पे क्या होगा? जैसे इसने प्रोटॉन अब स्टैक किया होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे लालो? इस पे पॉजिटिव आ गया होगा, 1 2 3 और 3 और 2 5, इस पे पॉजिटिव आया होगा। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके H2O की फॉर्म में बाहर निकले होंगे, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल भी सेफ में बाहर निकला होगा, sp3 उसका हाइड्रेशन है। और यहाँ पे क्या बना होगा? यहाँ पे इथाइल कार्बोकेटाइन बना होगा, जिसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अल्फा कार्बन में 3H का मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कार्बोकेटाइन से गया। बट हमें तो अभी यहाँ रिएक्शन समझ में आ गई। PCl5 का Cl- यहाँ पे अटैक करेगा, वो H3PO4 बाहर निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा? HCl बाहर निकलेगा। इतनी चीजें समझ आ रही, तो इसका नाम इथाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है। इथाइल क्लोराइड क्या है? कॉमन नेम। इथाइल क्लोराइड क्या है? कॉमन नेम। इथाइल क्लोराइड का कॉमन नेम। तो क्लोरो इथ प्लस एन, 1 2 3, 2 कार्बन को इथ। और अभी इसको पहले क्यों लिख रहा है? सबको समझ में आ गया ना? हेलोजन का केवल प्रीफिक्स होता है, हेलोजन का केवल प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है। हेलोजन का केवल प्रीफिक्स होता है, उसका कोई सफिक्स नहीं होता है, उसका कोई सफिक्स नहीं होता है। हेलोजन का केवल प्रीफिक्स होता है, हेलोजन का केवल
प्रीफिक्स होता है उसका सफिक्स नहीं होता है, और प्रीफिक्स होता है सफिक्स को कट मार देंगे, सफिक्स नहीं होता है, और उसमें भी हेलो कहते हैं। हेलो मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोहाइड्रो। इतनी चीजें समझ आ रही तो यस लिखो, नहीं आ रही तो ना लिखो, समझ आ रही तो यस लिखो, नहीं आ रही तो ना लिखो, बोलो 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 बोलो। चलो आगे आ जाओ, वहाँ कमेंट करो, मुझे खुशी होती है जब मैं पढ़ाऊं और आपकी समझ में आए, तो मजा ही कुछ और आएगा। अब हम रिएक्शन करें PCl3 से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। किससे रिएक्शन कर रहे हैं? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन कर रहे हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन कर रहे हैं। मेरे बच्चों क्या होगा, क्या होगा? यहाँ आपको सीधा एक तो एल्काइल क्लोराइड, एक तो RX बनाना है, दिस इज एल्काइल क्लोराइड, कॉमन नेम एल्काइल, और Cl माइनस को कहते हैं क्लोराइड, ये CN हो गया, ये कॉमन नाम हो गया, जो बाजार में बोतलों में मिलता है, जो बाजार में आपको दुकानदार में मिलता है, जाएंगे बोल देंगे। अब तो केमिकल भी ऐसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बच्चे कुछ उल्टे उल्टे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने अब एक लाइसेंस जारी किया। जब आपके पास लाइसेंस हो, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, और उसका GST मांगते हैं। सरकार का काम है कमाना, लेकिन वो यूज होता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे आप हमें फीस देते हो ना, जैसे आप लोगों से हमने फीस से मजाक नहीं करो, जब मैंने आपको 100 रुपए 50 रुपए में जोड़ा, तो उसने मेरे से 10,000 रुपए की पेनल्टी मारी, उसने मेरे से क्या मारी? 10,000 की पेनल्टी मारी। मैंने आपको ग्रुप में भेजा था, उसने कहा आपकी कोर्स की फीस केमिस्ट्री की उस टाइम 2500 रुपए थी, इस हिसाब से आपने 20 बच्चे ऐड किए, तो हमें उनका कमीशन प्लस 28%, हमारा टोटल 28.9% जाता है। अब बचाओ 29 ही मान दो, 100 में से 30 रुपए सीधा सीधा सरकार खा के गई, 70 रुपए। यस नो, उसमें भी ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये फिर नेट का हैंडलिंग चार्ज अलग से। मतलब आप समझो कि ये इजी नहीं है, ठीक है, इजी है बट पढ़ाने का इंटरेस्ट होना चाहिए। और यहाँ से अब आपको पास एक H3PO3 बनता है, एक H3PO3 बनता है। मैंने इसका नाम भी बोला था, जब भी ये बार बार बोला था, H3PO4 का नाम एक एसिड, एक ऑक्सीजन हटाओगे तो अस एसिड में जाएगा, तो नेम क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस एसिड। इसका नेम क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस एसिड। नेम क्या हो जाएगा इसका? फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस एसिड। मेरे लाल, इसका स्ट्रक्चर सामने ही बना, मैं नहीं आऊंगा बनाने, वहां खुद बनाना है। H के साथ O दिख रहा है, तो जितने H दिख रहे हैं, जितने O दिख रहे हैं, जोड़ दे, उसको जोड़ दे। ये रहा O, ये रहा H, ये तो ये रहा O, ये रहा O, ये रहा H, ये रहा O, ये रहा H। 3 H और 3 O को जोड़ दिया, 3 H और 3 O को जोड़ दिया। यस या नो? तो बता जरा 3 H और 3 O को जोड़ दिया। अब देखो, हमेशा याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, जो फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर है उसका एक ये बेसिक पार्ट नेसेसरी है, एक पार्ट ये तो नेसेसरी है। अब देखेंगे जरा H3PO3, H3PO3 मैं बनाने गया, मैंने ये बनाया, लेकिन मेरे भाई मेरे पास 3 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन को तो डबल बॉन्डेड जाना है, एक ऑप्शन को तो डबल बॉन्डेड जाना है, क्योंकि जो डिमांड है फॉस्फोरिक एसिड की, जो फॉस्फोरस के एसिड की जो डिमांड है ऑक्सो एसिड की, उनकी डिमांड है कि ये उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें एक पी डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसमें एक पी डबल बॉन्ड और एक POH सिंगल बॉन्ड होना जरूरी मांगता है। इतनी समझ आ रही? अगर मैं ऐसे ही बनाता तो मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता, फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी भी पूरी नहीं होती। यस नो, फॉस्फोरस अपनी 5 वैलेंसी को पूरा नहीं कर पाता। अगर मैं यहाँ यही फंडा लगाता, तीनों OH के साथ एक एक बॉन्ड बनाता, तो मेरे लालो, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो रेडिकल के फॉर्म में बच जाते, और रेडिकल आर हाईली इंटरमीडिएट और हाईली अनस्टेबल, ये जल्दी रिएक्ट करके आगे जाने की कोशिश करते हैं, बीच में बनते हैं, किसी रिएक्शन के बीच में बनते हैं, फायदा लेके निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं। फिर हमने दिमाग लगाया, आपने बोला सर आपने पहले भी बताया था ये डिमांड है स्ट्रक्चर की, तो अब एक ऑप्शन डबल बॉन्ड जाएगा और एक H सिंगली जुड़ेगा, तो H3PO3। तो हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, हम क्या कर रहे थे? स्ट्रक्चर बना रहे थे। तो स्ट्रक्चर बना दो, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, पहले स्ट्रक्चर बना दो। मैं तो क्या मैं सोचता हूँ ना, मैं अपने बच्चों को इतना दे दूं जितनी उनकी लेने की कैपेसिटी भी ना हो, बस मैं उनको देता रहूं, बस मैं उनको देता रहूं। चलो भाई, चलो भाई, ये एक लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, ये यहाँ पे, ये एक लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, ये यहाँ पे, तो इसके 1 2 3, 1 2 3, 3 और 2 5, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इसके, अरे भाई हम तो आपको सेलेक्ट किए हैं मेरे जान, मेरे भाई,
ये और ये मिलके डबल बॉन्ड, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 और 2 6, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, अब बचा एक एच, एच सिंगली जुड़ेगा। यस, इसमें रिड्यूसिबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑप्शन में दिखेगा H3PO3 में। यस, रिड्यूसिबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक क्वेश्चन मिल गया H3PO3 में रिड्यूसिबल रिड्यूसिबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, रिड्यूस कर सकते हैं जिसको आप, रिड्यूसिबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑप्शन ऑप्शन में रहेगा प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 निकलेगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 आ गया। मेरे भाई कितने pOH बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ pOH बॉन्ड, pOH बॉन्ड कितने हो गए, pH बॉन्ड 2, pH बॉन्ड 1 और pH बॉन्ड 1 और p डबल बॉन्ड O 1। ये इतना समझ में आ रहा होगा। इसका नाम एल्कोहल, एल्कोहल इसका नाम क्या है, एल्कोहल, इसका नाम क्या है, एल्कोहल। जब आप 5 वाले से रिएक्शन कर रहे थे वहां एक एसिड के साथ HCl निकल रहा था, बट इसमें HCl नहीं निकलेगा, इसमें HCl नहीं निकलेगा। मैं एक घूंट पानी पी दूं जरा, मैं एक घूंट पानी पी दूं। चलो आ जाओ, आ जाओ। आर इक्वल टू सी टू एच, आप यस भी नहीं लिख रहे हो, मैंने आपको पूछा आपकी समझ आ रही है। ये 8:55 का कमेंट है और यहाँ हो गए पूरे 6 मिनट ज्यादा। आर इक्वल टू C2H5 लिखो, लिखो ना यार, मैं भी तो रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ। आप मेरे, आपको मेरी थोड़ा चिंता थोड़ा ना, आप सोचते हैं इसका काम ही तो पढ़ाना है, आपको ये थोड़ा ना कि हम अपने थोड़ा, मेरे को एनर्जी में, जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना तब मैं एनर्जेटिक ज्यादा होता हूँ। अरे एक तो मेरा कोई खोपड़ी ना खनकाए, अगर कोई खोपड़ी खनकाएगा तब तो मेरा मन करता है, जैसे मैंने कल सॉलिड स्टेट की क्लास में आपको थोड़ा सा कम दिया, मेरे को वो चीजें रात भर करती रही, इसलिए अब अपन थोड़ा जरा इन ऑर्गेनिक में पूरे 6 क्वेश्चन आ गए अगर, तो 6 के 6 सही, 6 के 6 सही, शाबाश शाबाश शाबाश। आज दमयंती नहीं है क्लास में, अनुराधा भी है, शाबाश अनुराधा, इसका मतलब अनुराधा ने भी सोच लिया है कुछ भी हो इस बार लेके जाना है। x माइनस ए, PCl3 में Cl कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, PCl3 में। x माइनस, रूपाली सामने कॉपी खोलना है आपने, x प्लस जिसकी निकाल रहे हो उसकी x, Cl का होता है -1, ऐसे है 3, कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा आपको सामने, इस पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा था, तो x -3 बराबर 0, x बराबर +3। चलो भाई, चलो चलो, इस पे PCl3 की रिएक्शन की तो मिला क्या आपको, मिला क्या आपको, जाना कार्बोकैटायन सही है, सॉल्यूशन में एसिड पड़ा होगा, पहले मैं इसका प्रोडक्ट बना देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड, पहले ऑप्शन में आपको इथाइल क्लोराइड मिल जाएगा, इथाइल क्लोराइड मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, H3PO3, ये क्या है, 3 6 और H3PO3, 3 ना 6 6 में, वहां क्या था, 3 ना 6 6 में से, 6 में से 3 गया, 3 प्लस के 3 में H3PO3 ऑक्सीजन स्टेट निकालो ना, प्लस एक H का +1 है, ऐसे 3 है, प्लस x प्लस एक ऑक्सीजन का -2 है, ऐसे 3 है, इक्वल टू 0, 3 प्लस x -6 बराबर 0, x बराबर +3। चलो, तो दिस इज फॉस्फोरस एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड, और इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड, 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 इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड, और इसका नाम इथाइल एल्कोहल, इसका इथाइल और एल्कोहल कॉमन नेम है, C2H5 की एक साइड खाली, तो इथाइल एल्कोहल कॉमन नेम, आईपैक नेम 1 और 2, इथेन 1 पे ऑल तो इथेनॉल, इथेन इथेनॉल, ये रहा ये रहा, बार बार कह रहा हूँ, एग्जामिनर वहां पे खेलता है, ई नहीं आता है, जब भी ये ग्रुप AEIOU से शुरू होगा तो इसका ई कटेगा, इसका ई कटेगा, यस नो, इसका ई कटेगा, तेरा भी कटा है, हमारा भी कटेगा, नहीं ऐसा नहीं है। चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, चलो मैं चलो आगे, बता दो बता दो, आप बताओ तो मैं चलो आगे, आप बताओ तो मैं चलो आगे, बता दो, चलो चलो आगे। अब देखेंगे जरा, यहाँ तो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है ना, रिएक्शन बैलेंस इसके आगे 3 लगा दो, जैसे मैं तो
इसके आगे 3 लगा दो तो मेरे को यहाँ से 3 आर लगाने पड़ेंगे, सीधा 3 आर लगाने पड़ेंगे। बस अब आपकी बैलेंस होगी रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक 3 का अंक लगा दो, सारी कहानी खत्म। इसके आगे भी 3 का अंक लगा दो, क्योंकि मेरे पास 3 सीएल है, मेरे पास 3 सीएल है तो मेरे को उसको 3 सीएल बनाने के लिए यहाँ प्रोडक्ट में सीएल के आगे 3 लगाना पड़ेगा। इधर ध्यान दो, अभी जब भी रिएक्शन में बैलेंस करना हो ना, एक पार्ट उठाना है, सारे पार्टों से कोई लेना देना नहीं, सारे पार्टों से कोई लेना देना। या देखो यहाँ PCl3 था, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका नाम लिखो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका नाम लिखो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका नाम लिखो फॉस्फोरस ट्राइक। इधर देखो यहाँ 3 सीएल था तो इसके आगे 3 सीएल लगा दिया, ये 3 हो गया तो ये वाला पार्ट भी 3 होगा। अब कुछ भी बैलेंस करना, रिएक्शन बैलेंस होगी। अब आप कुछ भी बैलेंस करना, रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। चलो आगे लिखो, लिखो ब्रोमो एल्केन एंड आइडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन एंड आइडो एल्केन कैसे बनेंगे, ब्रोमो एल्केन एंड आइडो एल्केन। चलो ब्रोमो एल्केन एंड आइडो एल्केन, ये तो हमने क्लोरो बनाया, ब्रोमो एल्केन एंड आइडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन एंड आइडो एल्केन। देखो ब्रोमो एल्केन एंड आइडो एल्केन या इन सिटू मेथड, मतलब कोई एक स्टेप और ऐड किया है, कोई स्पेसिफिक मेथड यूज किया है इन सिटू। जब भी मैं बोलूं ब्रोमो एल्केन और आइडो एल्केन, IODO आइडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन एंड आइडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन एंड आइडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन एंड आइडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन एंड आइडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन एंड आइडो एल्केन। अब देखो यहाँ एक इन सिटू मेथड है, पहले आपको यहाँ तो सीधा आप रिएक्शन करवा रहे थे, PCl5 PCl3 एल्कोहल पे सीधा करा दिया। यहाँ आप क्या करोगे, अगर आपको फॉस्फोरस और आयोडीन, वो ब्रोमीन और आयोडीन ऐड करने हैं तो पहले आपको बनाना पड़ेगा उसे, ठीक है। यस नो, चलो आगे लिखेंगे। चलो पहले क्या किया हमने, एक रिएक्शन लिखते हैं जरा। जैसे हमने एल्कोहल, हमारा टारगेट क्या, ये एल्कोहल है, एल्कोहल। अगर नॉर्मल सी रिएक्शन होती है इसमें Br2 ऐड करते, यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ RBr बना देते, या HBr ऐड करते, HBr ऐड करते, H2O बाहर निकाल देते और साथ में ROH पे, अगर ऐसी रिएक्शन इसमें इन सिटू मेथड यूज हो उसकी बात कर रहे हैं। ROH पे अगर आपने HBr की रिएक्शन नॉर्मल है, अगर क्वेश्चन जिसको नहीं आती केमिस्ट्री वो ऐसे करता, R पे सीधा Br ऐड करता तो ये एल्काइल ब्रोमाइड बन गया, ये ब्रोमो एल्केन बन गया, ठीक है। और साथ में क्या बनाता है ये, साथ में ये H2O बाहर निकालता है। ऐसे ही ROH एल्केन पे HI की रिएक्शन कराता, ROH एल्कोहल पे HI, एल्कोहल पे किसकी रिएक्शन करता है, HI की रिएक्शन करता, तो ये क्या देता, RI देता और साथ में क्या देता, H2O देता, ये दो चीजें देता। बट ऐसा नहीं है, अपन को सबसे पहले जनरेट करना है Br2, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले PBr2 जनरेट करते हैं। लिखेंगे P प्लस Br2, पहले स्टेप में होता है P प्लस Br2, यहाँ से आपको मिलते हैं PBr3, यहाँ से क्या मिलता है PBr3, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ठीक है। तो ये 3 बन गया, तो यहाँ मैं ऑब्वियसली सी बात है 3 लिखूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा और फॉस्फोरस के आगे भी क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। 2 3 का 6, 2 3 का 2 फॉस्फोरस। अभी फिर से देखेंगे, मेरे पास PBr3 बनना है, यहाँ से फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनना है, क्या बनना है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, यहाँ से फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनना है, यहाँ से क्या बनना है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनना है, यहाँ फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनना है। यहाँ क्या है, ये फॉस्फोरस है, ये क्या है, फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस है और ये क्या है, ब्रोमीन, ये क्या है, ब्रोमीन। अब देखेंगे यहाँ 3 फॉस्फोरस बना, तो इसके आगे मुझे 3 to 6 करना पड़ेगा, इसको 6 किया तो पक्का है, इधर देखेंगे इसको 6 किया, यहाँ 3 है तो यहाँ E1 और ऑड PL लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, 2 3 का 6 बैलेंस हो गया। अब इसको जो PBr3 है इसकी रिएक्शन कराओ एल्कोहल पे, इसकी रिएक्शन कराओ एल्कोहल पे, इसकी रिएक्शन किस पे कराओ, एल्कोहल पे। तो मैं C2H5 ले रहा हूँ सीधा। अब ये ना कहना कि सर आप ऐसा क्यों करवा रहे हो, आप ऐसा क्यों करवा रहे हो। अब आ जाओ जरा, इस पे रिएक्शन करो, किसकी, आ जाओ जरा, इस पे रिएक्शन करो, इथाइल अल्कोहल पे किसकी रिएक्शन करो, इथाइल अल्कोहल पे PBr3 की रिएक्शन कराओ, इथाइल अल्कोहल पे किसकी रिएक्शन कराओ,
PbR3 पे। आप ऐसा मत कहना है सर आप थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाते हो, नहीं, ये लोन पेयर आपको एग्जाम में आंसर दे के जाते हैं, क्योंकि आपका पेपर थोड़ा अच्छा आदमी बना रहा है। वो पुराना जमाना है जिनका हो गया, लेकिन अब आप थोड़ा वो क्वालिटी का टीचर चाहिए। CH3 C पे H और H तो ब्रोमो एल्केन बन गया। ये जो होता है अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, और साथ लिख सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव है, इसलिए बनाते हैं इनसे जल्दी रिएक्ट करे, बीआर को बॉन्ड ब्रेकिंग फास्ट हो जाए, हाईली रिएक्टिव होगा। अनस्टेबल है तो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। लेकिन PbR3 के बारे में जो चीजें दिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एग्जाम में इजी चीजें आती है, फिर आपको लगता होगा यार ये तो बोल रहा था हमने लिखा नहीं, लिखना जरूरी है, ठीक है। साथ में क्या निकलेगा, S3PO3, साथ में क्या निकलेगा, S3PO3, ये बाहर निकल। इसका नाम 1 और 2, 1 पे ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो, एलो का नाम पहले लिखते हैं, 1 ब्रोमो, 2 कार्बन को इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 ब्रोमो इथेन, इसका नाम S3PO3। स्ट्रक्चर भी बना दो आंख बंद करके, बार बार कह रहा हूँ मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इनऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी। अभी तो मुझे आपको कोऑर्डिनेशन और OLC पढ़ानी है, लेकिन नए वालों के लिए मुझे 2 यूनिट लेके जाना है, वो मेरे बच्चे मेरे पुराने वालों के लिए, क्योंकि उनका मेरे पे विश्वास है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे आए तो उन्होंने हमारा सीधा साथ दिया है। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग फेज था उसमें बहुत अच्छा साथ मिला, और अभी तो भगवान की दया चल रही है, सब कुछ आप लोग, इसलिए अपन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल साथ लेके चलेंगे। बस देखते हैं क्या है, ये ऐसा बनेगा। इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस अस एसिड, अस एसिड। कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है, प्लस के 3, x माइनस के 6, 3 2 6 बराबर 0, तो x किस में है, प्लस के 3 में। 5 में होता तो एक एसिड आता, 5 में होता तो एक एसिड आता। चलो चलो चलो, ऐसे ही सेम आइडो का भी बनाएंगे। अगर अपन को आइडो एल्केन लियाना है, इधर ध्यान दो, मैं तो ऐसा हूं ना, मैं आपको छोड़ ही नहीं सकता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं इतना बता दूं किसी ने सोची ना होगी, किसी ने सोची ना होगी। ओके, बस क्या रोड योद काट मी बिहिटु होंदारी उकाल, मी बिहिटु होंदारी उकाल, बोल ये बुलमुंडिया सासू बड़ी की नई नई माँ, रुआ नमित निरोल, मेरा फूलों मैं दगड़ी ये गीत राधा, बोल जतिर रात खुलली, धरती मनई पौध जमल, बिराना डाला ठंग रवि की नई नई बात, मेरा भुलवा। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे साथ ये गीत रहेंगे, ठीक है, और मेरे पढ़ाई की ये सबूत देंगे। ये जो मैं गाना गा रहा हूँ, मैं तो निरोल मेरा बोलूं, मैं दगड़िया गीत राला, ठीक है। और मेरा गीत है कि मेरा क्या ये गवाही देंगे, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पढ़ाने का आप क्या दोगे, तो कैसे दोगे आप गवाही, जब आप रिजल्ट लाओगे, जब आप रिजल्ट लाओगे तो उस टाइम मैं चौड़ में कहूंगा, ठीक है, 10 आदमी उनके पास कहूंगा कि वो हमारे बच्चे थे, और यूट्यूब पे लाइव भी आएंगे, बस मेरा एक बच्चा टॉप में आ जाए। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सीधा एल्कोहल के साथ, अभी पीछे भी क्या था, यहाँ क्या ऐड करना है, CH3 CH2 और आई, यहाँ पे आयोडीन ऐड करना है, और साथ में क्या मिलना है मुझको, साथ में क्या मिलना है मुझको, बोलो फटाफट, S3PO3, साथ में क्या मिलना है, S3PO3, ये मिलना है। करो फटाफट, करो फटाफट, कोई दिक्कत है तो बोलो, कुछ दिक्कत है तो बोलो, कुछ दिक्कत है तो बोलो। 3 आयोडीन है, अरे सर 3 आयोडीन है, यहाँ पे 1 आयोडीन जोड़े, इसके आगे 3 लगा तो फायदा है। सर आपने इस एल्काइल को 3 कर दिया, सर इसके आगे फायदा है, तो ये इथेनॉल, इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल एल्कोहल, कॉमन नेम क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल, और आईपैक नेम इथेन 1 पे ऑल, आईपैक नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, आईपैक नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। चलो बताओ, समझ आ रहा, समझ आ रहा तो यस बताओ, समझ आ रहा तो यस बताओ। चलो आगे लिखेंगे, बाय द एक्शन ऑफ थायरिल क्लोराइड, आगे लिखेंगे बाय द एक्शन ऑफ थायरिल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थायरिल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थायरिल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ thionyl chloride, by the action of thionyl chloride, by the action of thionyl chloride,
बाय द एक्शन ऑफ थायराइड, किसके एक्शन से, थायराइड क्लोराइड के एक्शन से, बाय द एक्शन ऑफ थायराइड क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थायराइड क्लोराइड। आगे आ जाओ, बाय द एक्शन ऑफ थायराइड क्लोराइड, थायराइड क्लोराइड के एक्शन से क्या होगा, थायराइड क्लोराइड SOCl2 होता है, क्या होता है SOCl2। स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O, एक Cl और दूसरा Cl, 1 2 3 4, ये रहा 5 और 6। सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता, सल्फर सल्फर बार बार ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर के सेलेनियम, सेलेनियम के टोलोनियम, टोलोनियम के पोलोनियम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, लिखेंगे 2 और 6। अगर इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, ईच वन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 6 होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन पे अगर 6 डॉट है तो हर स्पीशीज जो इस ग्रुप की है डाउन द ग्रुप में सब पे 6 क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 डॉट होंगे, सब पे क्या होंगे 6 डॉट। अब देखो ऐसा होता है हवाई बाजी में वहां 8 लिख दिए, इसे कहते हैं हवाबाजी करना, इसे कहते हैं हवाबाजी करना। ओके चलो आगे आ जाओ। आ रहा समझ में, आ रही कि ना आ रहे बेटा, आ रहा है ना। चलो ROH एल्कोहल पे रिएक्शन है, किस पे, एल्कोहल पे, ROH पे। अब मैं R की जगह अब ये मत कहना कि फरसवान जी आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ये मत कहना सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ। अब देखो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई भाई इस टाइम, जब एल्कोहल पे इथाइल एल्कोहल, ये क्या इथाइल एल्कोहल पे आप थायनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे, किसकी रिएक्शन कराओगे, थायनिल क्लोराइड, SOCl2 SOCl2 SOCl2। बस सब ऐसे ही लिखेंगे तो फिर आप में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा, आपको SOCl2 तो यहाँ पे लिखना है, इसका सीधा स्ट्रक्चर बनाना है, एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर, 1 2 3 और 1 4, एक Cl यहाँ से एक Cl यहाँ से, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, कितने लोन पेयर, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3। आगे आ जाओ, बस क्या अब आ जाओ जरा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बेस दिया होगा प्रीडीन, PY लिखा होगा, प्रीडीन प्रीडीन PY लिखे तो ये प्रीडीन है। सीधा आंख बंद करके मेरे दोस्त प्रीडीन का स्ट्रक्चर बना, अगर मेरा स्टूडेंट है तो उसको याद होगा प्रीडीन होता है ऐसे ही होता है, 6 एक कार्बन रिप्लेस होता है नाइट्रोजन से, सेम बेंजीन, और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। पहले स्टेप में ये लोन पेयर यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इस R पे। तो साथ में मैकेनिज्म करेंगे, पानी में तब पीता हूँ, अपना पानी अपन बाद में पी लेता, पहले आपको इसकी रिएक्शन सिखाता है कैसे होता है। बस क्या रोज मीन बिसे मरू की रोड मीन बिसे देना बाटों का यारा ना मेरा क्या की गवे रोलू मेरा दगड़ी या गीत राला, 2 2 4 2 6 और 2 8, इस स्टेज पे नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या बना, नेगेटिव। ये प्रीडीन यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा पहले स्टेप में। प्रीडीन बेस है, प्रीडीन क्या है, बेस, लोन पेयर या कुछ एक्स्ट्रा चीज, तो बेस का काम क्या है, बार बार क्या है, प्रोटॉन को खींचना, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, प्रोटॉन को खींचेगा, क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, नेगेटिव चार्ज। अब देखो जरा, अब देखो जरा, अब देखो जरा ये आपके साथ कैसा खेला करता है। ये लोन पेयर पहले स्टेप में यहाँ अटैक करेगा, सल्फर में वैकेंट ऑर्बिटल लिख दो, सल्फर में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, सल्फर में वैकेंट ऑर्बिटल है। कहते ये चला अटैक क्यों हुआ, तो बोलेंगे सल्फर में वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें क्या है, लोन पेयर है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या कर रहे, जैसे इसमें अटैक करेगा पहले ये बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा, पहले ये ऐसे बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा। और बगल पे गुड लिविंग ग्रुप पड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को फेवर करेगा। ये पहले ऐसे बाहर जाएगा, वहां पे नेगेटिव बनाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर अंदर आएगा, पहले बाहर फिर बैक पेयरिंग, पहले बाहर फिर बैक पेयरिंग, पहले बाहर और फिर बैक पेयरिंग, पहले बाहर जाएगा फिर क्या करेगा, पहले ऐसे बाहर जाएगा, जैसे अटैक हुआ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर जाएंगे, फिर ऐसे ही अंदर अटैक करेंगे और यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप Cl- बाहर निकल जाएगा। तो इस स्टेप में Cl- बाहर निकला और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बना, CH3, C पे H, यहाँ पे O, ये 1 और ये 2, और यहाँ पे क्या है, S पे डबल बॉन्ड O और एक Cl, ऐसा एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर। यहाँ पे 1 2 3 4, और आपको अभी भी पता है
छठवां इलेक्ट्रॉन ये रहा, वो आपकी बुक में दिखाता नहीं है, तो इससे कोई चार्ज नहीं आया। बस क्या रोंद ना 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 मेरा हिट्या की गवे द्याला। Cl माइनस को बाहर करो यहाँ से। समझ नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? आ रहे समझ में? ये यहाँ से, ये यहाँ से रिएक्शन देखो क्या ब्यूटी है इस रिएक्शन की। ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर भेज दो, यहाँ से ये ऐसे बाहर भेज दो Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले स्टेप में मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 C पे H और H। मैं वो रिएक्शन एक स्टेप में लिखूंगा अभी एक सेकंड में। यहाँ पे एक तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ जो Cl माइनस बाहर आ रखा है, वो Cl माइनस सीधा इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में, तो बन के क्या देगा एक स्टेप में? CH3 C पे H H और Cl, C पे H और H और Cl। अब ये वाला जो स्टेप है, बस क्या रोज यूं का, ये ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे। ये भाई थोड़ा भाई ऐसा मत कर बोल यार, हमारे बच्चों को थोड़ा इधर देंगे। बेटा इधर देखो, बेटा इधर देखो। यहाँ से एक तो ये निकलेगा, दूसरा क्या निकल जाएगा यहाँ पे देखेंगे, ये ऐसा तो S। अरे भाई, अरे भाई क्या कर रहा तू? बोल है गोरा क्या? यहाँ S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, SO2 तो बाहर निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड। और किसी भी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है गैसेस, DOF गैसेस प्रोडक्ट को रिमूव करना, और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा। पहले वाले Cl माइनस तो कार्बोकेटाइन पे अटैक करके ये CH3C2H5Cl बना दिया, इथेन 1 क्लोरोइथेन। क्या बना दिया इसने? क्लोरोइथेन बना दिया, जो आपका काम ही था, क्लोरोइथेन। और ये जो Cl माइनस है, ये भाई साहब की कहानी होगी प्रीडीन का जो प्रोटॉन अब स्टैक था ना, ये वाला इसने इस नाइट्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये Cl माइनस इसको अब स्टैक करेगा, इसको नॉर्मल फॉर्म में, अगेन प्रीडीन एज इट इज अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, और SO2 और HCl दो गैसेस प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस रिएक्शन के दो गैसेस प्रोडक्ट आपको मिल गए। यहाँ प्रीडीन अगेन क्या है? नॉर्मल स्टेट में। अब बाद में इसकी मैकेनिज्म देखना, एक स्टेप में अगर आपको पेपर में ऐसा दे रखा है CH3 CH2OH, इथेनॉल, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, और आईपैक नेम क्या है? इथेनॉल। आईपैक नेम क्या है? इथेन 1 पे ऑल। इस पे अगर SOCl2 थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन दे रही है, थायोनिल क्लोराइड, अगर हमारे बच्चे होंगे तो स्ट्रक्चर बनाएंगे और आंख बंद करके आंसर की ओर जाएंगे। अगर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं तो वो एक झटके में आंसर करके देंगे, एक झटके में आंसर कर देंगे। और यहाँ पे अगर प्रीडीन लिखा हुआ है PY का मतलब ही प्रीडीन होता है, तो सीधा क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? CH3 CH2Cl बनाना है, क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड, या जो आप बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन की, क्लोरो CHNORO, क्लोरोइथेन। और साथ में क्या करना है? यहाँ से SO2 बाहर भेजना है, और साथ में क्या भेजना है? HCl। साथ में क्या भेजना है? HCl। इतना कर दोगे तो हाँ बोलो, नहीं कर दोगे तो ना बोलो। बोल दो, अगर कर दोगे तो हाँ बोलो, नहीं कर दोगे तो ना बोलो। बोलो बोलो बोलो, थोड़ा मैं कमेंट पढ़ दो, कोई कमेंट आ रहा, थोड़ा मैं वो कमेंट पढ़ दो। आ रहे हैं? हाँ यस, शाबाश 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 रे, शाबाश बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो आ जाओ आगे, नेक्स्ट सीखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। एल्कोहल से तो आपने सारे बना दिए, एल्कोहल से क्या कर दिया आपने? सारे बना दिए। अब हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, किससे बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन से। किससे बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन से। बस 2-4 मेथड है, उसके बाद रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। किसी टॉपिक को अपन टाइम इसलिए देते हैं मैं आपको सिखा पाऊं। अगर मैंने आपको ये यूनिट भी अच्छे से सिखा ली ना, तो एल्कोहल में सारा इसका एप्लीकेशन लगेगा, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और जो हमारे नए बच्चे देख रहे हैं, वो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? पहले स्टेप में वो क्या करेंगे? जीओसी कंप्लीट करेंगे। और हमारे जीओसी क्या करेंगे? जीओसी क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। चलो भाई आगे, चलो शाबाश शाबाश। चलो आगे आ जाओ। अब बनाते हैं हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। क्या बना रहे हैं? एल्काइल हैलाइड को बना रहे हैं। एल्कोहल से हमने सब देख लिया, अब हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, किससे? बाय हाइड्रोकार्बन या फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किससे बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन।
किससे बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन से। अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, क्या होगा इधर देखेंगे। हाइड्रोकार्बन में आपको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन दिया होगा उस पर रिएक्शन करनी है। तो पहला फ्री रेडिकल्स, हाइड्रोकार्बन में स्ट्रेट चेन वाले की बात करते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बना रहे हैं आप। तो पहला लिखेंगे फ्रॉम अल्केन, पहला क्या लिखते हैं? फ्रॉम अल्केन। फर्स्ट लिखो अल्केन के द्वारा, या बाय एल्केन, या फ्रॉम एल्केन, एल्केन से, फ्रॉम अल्केन। आप किससे बनाते हो? पहले अल्केन से बनाते हो। अल्क प्लस एन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्क मतलब कार्बन और एन का मतलब जिसमें क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। तो मैं जैसे एक ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा CH3 C पे H, आपके यहाँ ऐसा लिखता है CH3 CH2 CH2 CH, बट हम क्या है, हम तो थोड़ा वो है ना, मिस्टर हमें आपको सिखाएंगे। इस पे Cl2 की रिएक्शन है और आगे H न्यू दे रखा है, आगे H न्यू दे रखा है, और बना के भी दो प्रोडक्ट दे रखे हैं। CH3 C पे ये H और यहाँ Cl, यहाँ H और यहाँ Cl, और यहाँ क्या है, यहाँ H है ना, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और एक ऐसा दो प्रोडक्ट बना लेंगे CH3 C पे H, और एक टर्मिनस वाले पे जुड़ रहा है, एक किससे जुड़ रहा है? टर्मिनस वाले पे जुड़ रहा है। इसको बोलते हैं, ये मेजर है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1। इसका नाम के लिए दूसरी पेन यूज करो, नाम के लिए क्या करो? दूसरी पेन यूज करो। 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3 बराबर है, तो 2 पे क्लोरोप्रोपेन, नेम क्या हो जाएगा? 2 पे क्लोरोप्रोपेन, नेम क्या हो जाएगा? 2 पे क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम 1 2 और 3, तो 1 पे क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम क्या है? 1 पे क्लोरोप्रोपेन, 1 पे क्लोरोप्रोपेन। प्रोपाइल क्लोराइड, ये तो आईपैक नेम हुआ, कॉमन नेम C3H7Cl, एक साइड खाली है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल क्लोराइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देखेंगे अब देखेंगे अब देखेंगे आइसो ब्रांचिंग आएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर लिखना भी है ब्रांचिंग के लिए आइसो कहते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसको लिख दिया, ये मेजर है, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको लिख दिया मेजर है, ये ज्यादा में बन रहा है, कितना बनना हमें नहीं पता। इसके नीचे लिखा माइनर, और एरो के ऊपर दे रखा था एच न्यू। इस एच न्यू का मतलब होता है क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब रिएक्शन जो जुड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। सब्स्टिट्यूशन BSTIT, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? बोलो रे, जुड़ना। और कैसे जुड़ेगा? सब्स्टिट्यूट का मतलब जुड़ना ही होता है। फ्री रेडिकल, रेडिकल से जुड़ेगा, तो हमने बोला था 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री रेडिकल, और देन 1 डिग्री रेडिकल। ये रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। 3 डिग्री की रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, फिर 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की, लास्ट में 0 डिग्री। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, ये क्या था? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। ये क्या थी? रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। ये क्या था? रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलो आ जाओ, ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। अब इसकी मैकेनिज्म मैंने वहां भी कराई थी, लेकिन मैं यहाँ भी कराता हूँ। हम है कि मानते नहीं, जैसे नो एक जिद्दी होता है ना, जिद है किसी करने की, जिद है किसी को पाने की। अगर आपको इस सब्जेक्ट को पाने की जिद है तो ये आपको मिलेगा 110%। कोई माइकल लाल नहीं जो आपको रोक पाए, कोई माइकल लाल नहीं जो आपको रोक पाए। एच न्यू दे रखा है एरो के ऊपर, प्लस Cl2 से रिएक्शन थी, प्लस Cl2 से रिएक्शन, एरो के ऊपर H न्यू। तो तोड़ो, जो Cl2 है Cl इसको रेडिकली तोड़ो। पहले स्टेप में ये रेडिकल टूटेगा। कैसे टूटेगा? मैं दो जगह तोड़ रहा हूँ। एक में मैंने यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे तोड़ा, कैसे? यहाँ से ये जो यहाँ है ऐसा और ऐसे, एक में मैंने ये ऐसे तोड़ा और ये वाला ऐसे तोड़ा, तो मेरे को क्या मिलेगा? CH3 C पे H, और यहाँ क्या? C पे H, और इस पे रेडिकल, और साथ में क्या मिलेगा? H का रेडिकल। अब देखेंगे ये जो रेडिकल जिस कार्बन पे बना सीधा एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री का रेडिकल हो गया। जिस कार्बन पे रेडिकल बना वो सीधा एक कार्बन से अटैच है। यहाँ ध्यान दो, जिस कार्बन पे रेडिकल बना हुआ है, जिस कार्बन पे रेडिकल बना हुआ है वो सीधा इस कार्बन पे रेडिकल बना। मैंने कहा इसको मुट्ठी में बंद कर दो ऐसे। अब ये सीधा इस कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री का या प्राइमरी रेडिकल है, 1 डिग्री का रेडिकल,
प्राइमरी रेडिकल। ओके, ये क्या 1 डिग्री का रेडिकल। अब क्या होगा, ये टूटे ऐसे और H के रेडिकल में टूटा। ये जो Cl2 है ये कैसे टूटेगा, Cl2 जो Cl2 है ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक Cl का रेडिकल, एक Cl का रेडिकल और दूसरा किसका, दूसरे Cl का रेडिकल। अब देखेंगे हमारा प्रोडक्ट एक Cl का रेडिकल और Cl का रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल रिकॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं रेडिकल रिकॉम्बिनेशन। बायो में पढ़ा होगा, मेरे को तो मैंने बहुत टाइम पढ़ा था रेडिकल रिकॉम्बिनेशन। रेडिकल जुड़ेंगे, दोबारा जुड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, याद देंगे CH3 C पे H और H 1 डिग्री के रेडिकल पे जुड़ा, क्या CH3 CH और यहाँ पे C पे H और H, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दो इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकली जुड़े, तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन से ऐसा बॉन्ड बन गया। दिस इज 1 क्लोरोईथेन। अब दूसरा केस हो सकता है, और साथ में क्या होगा, H के सामने Cl का रेडिकल आएगा तो HCl गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। थोड़ा गलत दिखा रहे, जुड़ेगा ऐसा नहीं, जुड़ेगा ऐसा भी, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन की फॉर्म में HCl बाहर निकल जाएगा। अब देखेंगे आगे, एक में ऐसा हो सकता है CH3 C पे H और H, जो प्रोपेन है, जो आपका प्रोपेन है, अब ये इस बीच वाले कार्बन के हेर फेरा करने जा रहा है, ये इस वाले को हेरा सबक सिखाना चाह रहा है, और साथ में क्या है, Cl को भी ऐसे लिखो, Cl2 को ये ऐसा टूटेगा, ये रेडिकल का साइन है, दो Cl के फ्री रेडिकल बनेंगे, मुक्त मूलक, हिंदी में इन्हें कहते हैं मुक्त मूलक। मुक्त मूलक याद आ गया मुझे, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, आप फ्री रेडिकल कहना, स्पेलिंग आगे देखना, फ्री रेडिकल। एक ये रेडिकल बन गए दो, या इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, कैसे, इस वाले का एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजा। मैं अगर सोचता हूँ ना आज मुझे इतना कराना है जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन पर ऐसा नहीं है, सीखने के लिए बहुत आराम से सिखाया जाता है। लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। H H और H, तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा, मेरे भाई फटाफट बताना, और साथ में क्या निकलेगा, एक H का रेडिकल निकलेगा, एक H का रेडिकल। यहाँ पे जिस कार्बन पे रेडिकल बना हुआ है वो सीधा दो कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन पे रेडिकल बना हुआ है, अरे आपको समझ आ रहा है, जिस कार्बन पे रेडिकल बना हुआ है वो एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, तो इसके सामने उठा के Cl को ले जाओ, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन कराओ। क्या कराओ, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन। तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 डिग्री का रेडिकल था, 2 डिग्री या सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी रेडिकल, 2 डिग्री या सेकेंडरी रेडिकल। अब यहाँ क्या बनेगा, याद रखेंगे CH3 C पे H और H, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये ऐसे जुड़ के Cl जुड़ जाएंगे, इस पे 3 लोन पे है, 2 2 4 2 6 भाई, साथ में H का रेडिकल है, उसके सामने Cl का रेडिकल है, ये एक Cl, ये 2 Cl और ये 3 Cl, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके HCl बाहर निकल जाएगा। अब बताओ, है कोई जिसको इसमें समझ नहीं आया होगा कि यहाँ मेजर क्यों लिखा हुआ था, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर क्यों था, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा था ये मेजर है, इस भाई साहब को मेजर, भाई साहब का, इस भाई साहब को माइनर का, MINNOR, मतलब ये ज्यादा बनेगा ये कम बनेगा, तो मेजर और माइनर क्यों कहा, रेडिकल की स्टेबिलिटी के बेसिस पे, मेजर और माइनर क्यों कहा, रेडिकल की स्टेबिलिटी के बेसिस पे। चलो भाई ठीक है, बोलो रे, बोलो रे, परसेंट कितना दे रखो, मायने नहीं रखता। अगर ये 70 दे रखा है ना, हाँ ये 70 दे रखा है, 30 दे रखा होगा, ये अगर 60 दे रखा होगा तो 50 दे रखा होगा, कम ही देना है उसको, जहाँ रेडिकल की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा वहां उतने आगे। इतने में आपकी समझ आ रहा है कि मैं आगे बढ़ूं तो मुझे परमिशन मिले, बोलो मैं आगे जाऊं, आगे जाऊं मतलब पढ़ाओ, आगे बताओ, ये लिखो यार, यस यस तो लिखो, आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो, बोलो यार, आप बोलते नहीं, अरे बहुत बेकार बात है, आप अब बोलते क्यों नहीं हो, आप बोलते क्यों नहीं हो, जब आप बोलोगे, आपका बोलना ही मुझे एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जब आपकी आवाज वहां से आती है यस सर, तो देन आई विल मूव फास्ट फास्ट फास्ट। CH3 CH2 CH2 एंड CH3, एक सेकंड, CH3 C पे H, एक जगह Cl लगा दो, CH2 और CH3, और एक में टर्मिनस पे लगा दो, एक में कहाँ लगा दो, CH3
अरे अरे केमिस्ट्री वाला टीचर ऐसे कैसे लिखा, CH3 CH2 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 और Cl। एक है 1 क्लोरोब्यूटेन, एक पे है 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 और एक 4, 1 क्लोरोब्यूटेन। और ये क्या है, ये 1 2 3 4। यहाँ से नाम ना दे देना, कैसे फिर यहाँ चले गए, कहते फिर से बोले बेटे सर इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3, गलत। यहाँ 2 पे आ रहा है नीचे वाली साइड से, तो ये गलत है, ये वाला सही है। तो 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो और क्या ब्यूटेन, 2 पे क्लोरो ब्यूटेन, 2 पे क्लोरो ब्यूटेन। ओके, 2 पे क्लोरो ब्यूटेन। ओके, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या क्लोरीन। और एच न्यू बता रहा है फ्री रेडिकल गया है, तो ये वाला 2 डिग्री का रेडिकल जाएगा तो ये मेजर होगा, और प्राइमरी रेडिकल जाएगा तो वो वाला माइनर होगा। आपकी बुक में क्या लिखा, अगर इसको 80 लिखा इसको 20 लिखेगा, 20%। अगर इसको 80% लिखा उसको 20% लिखेगा, इसको 70% लिखा तो उसको 20% लिखेगा, अगर इसको 60% लिखा उसको 40 लिखेगा। बट 40-40 नहीं लिख, 50-50 नहीं लिखेगा, 50-50 नहीं लिखेगा। ये चलो, चलो आगे, चलो चलो भाई, बोलो इतना समझ आ रहा है, बोलो 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 बोलो, ये चलो। ओके, चलो ठीक है, ठीक है। मीथेन में रिएक्शन कराओ किसकी, जैसे CH4 दे रखा है, CH4, इस पे रिएक्शन कराएगा Cl2 की, किसकी कराएगा, Cl2 की, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट लिख दिया, सनलाइट की प्रेजेंस में या एच न्यू। भाई क्या होगा सीधा, सनलाइट या एच न्यू दे रखा, सन सनलाइट या एच न्यू दे रखा, क्या दे रखा, सनलाइट या एच न्यू। तो क्या देगा भाई, ये पहले स्टेप में CH3Cl और -HCl बाहर निकल जाएगा। पहले भी करा रखा है, बट मैं आपको सोचता हूँ कि जो बंदा यहाँ भी देखा उसके यहाँ भी समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या Cl2Cl, ऐसे रेडिकल में टूटेगा, ऐसे रेडिकल में टूटेगा, ये रेडिकल का साइन है, 2 Cl के रेडिकल मिलेंगे, तो मैं दोनों को भी अलग अलग लिखता हूँ आपकी भलाई के लिए। यहाँ पे ये ऐसा टूटेगा, ये वाला ऐसा टूटेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C पे H, H और H, इस पे रेडिकल, साथ में क्या बनेगा, H का रेडिकल, H और Cl मिलके आपस में HCl की फॉर्म में बाहर निकलेंगे। एक Cl का रेडिकल जो है वो यहाँ आके क्या बनाएगा, ये जो हमने CH3Cl। अगेन Cl2 ऐड कर रखा है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट लिखा हुआ है एरो के ऊपर, क्या लिखा हुआ, सनलाइट, अगेन सनलाइट लिखा हुआ। तो क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, CH2Cl2 हो जाएगा। अगेन अगेन Cl2 ऐड कर रहा है, एच न्यू या सनलाइट कुछ भी दे रखा है, तो क्या आएगा, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इसका नाम खुद बता दो जरा कमेंट में, CHCl2 का नाम क्लोरोफॉर्म। अगेन फिर Cl2 का ऐड किया एच न्यू की फॉर्म में, तो क्या देगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या देगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलो भाई, देख लो एक बार ढंग से देख लो, मैं हट रहा हूँ। चलो, एक ऐसा है, बस क्या ऐसा दे रखा CS न्यू, न्यू वाला स्ट्रक्चर ऐसा है, CS3, इसको ऐसे बना रहा हूँ, इस पे दे रखी है Cl2 की रिएक्शन और सामने बना रखा है एच न्यू। तो क्या करोगे, क्या करोगे, सीधा सीधा क्या करोगे बताओ दो मुझे, इस बॉन्ड को क्या करोगे, इस बॉन्ड को फ्री रेडिकली तोड़ोगे ऐसे और ऐसे, तो क्या मिलेगा, CH3C पे क्या मिलेगा, सी पे ये 3 मिथाइल तो एज इट इज रहेंगे, ये नियो पेंटाइल टाइप का ग्रुप बन जाएगा। 5 कार्बन है, नियो पेंटाइल, 1 2 3 4 5, यहाँ पे रेडिकल, और ये टूटेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, Cl का रेडिकल और Cl का रेडिकल, और यहाँ H आया था, H और Cl के रेडिकल आपस में मिलके HCl की फॉर्म में उड़ जाएगा, HCl गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा, सामने से Cl का रेडिकल आएगा, यहाँ पे रेडिकल रिकॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन, और क्या मिलेगा, CH3, C पे CH3, C पे CH3,
C पे H और H और दोनों रेडिकल मिलके Cl बना देंगे। तो नाम लिख देंगे 1 2 3। नाम भी बोल दो, नाम भी बोल दो, नाम भी बोल दो। नाम तो बोल ही दोगे, नाम तो ये तो पीसी वाला पार्ट आ गया। तो क्या है, एक ब्रांचिंग ये है 2 पे और एक ये है 2, तो 2,2 और डाई 2 बार आ रखा है, क्या रखा है CH3 मिथाइल, क्या रखा है CH3 2,2 डाई मिथाइल। और पहले वो 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो सी से आ रहा है 1 पे क्लोरो डैश 1 डैश क्लोरो डैश 2,2 डैश डाई मिथाइल और क्या डाई मिथाइल और 3 कार्बन कहते हैं प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए। बताओ इतना समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है, बता दो यस तो लिखो। आप लोग लिखते क्यों नहीं हो, 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 आप लोग लिखते क्यों नहीं हो। एलाइलिक, एक थोड़ा कुछ वीडियो में गलत बोल दिया था मैंने परसों, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। एलाइलिक और बेंजाइलिक सबसे स्टेबल होंगे, ठीक है। एलाइलिक और बेंजाइलिक जो पोजीशन आ रही है लगभग नियरली एलाइलिक और बेंजाइलिक इक्वली होता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक। और उसके बाद आता है एल्काइल वाला, उसके बाद आता है एल्काइल वाला और लास्ट में आता है एराइलिक और विनाइलिक, एराइलिक या विनाइलिक, ये लास्ट में आता है क्योंकि यहाँ sp2 पे कार्बोकैटायन बनता है। यहाँ क्या बनता है sp2 पे, यहाँ sp2 पे कार्बोकैटायन बनता है जो अनस्टेबल होता है। sp2 पे कार्बोकैटायन बनता है जो अनस्टेबल होता है, sp2 पे कार्बोकैटायन बनता है और जो क्या होता है अनस्टेबल। sp2 पे कार्बोकैटायन बनता है वो अनस्टेबल होता है, वो क्या होता है अनस्टेबल, वो क्या होता है अनस्टेबल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, हाँ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये क्या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। लिख भी दो, लिख भी दो, लिख भी दो। चलो मैं अब आपको आज की क्लास की विदा लेता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका भविष्य उज्जवल हो।